हर बार की तरह इस बार भी बजट में इस बात की उम्मीदें हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पर क्या फैसला होगा, क्योंकि दुनिया भर में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को लेकर नियम बदलते रहते हैं। इस बार भी ऐसा माना जा रहा है या सूत्रों से हवाले से ऐसी खबरें हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे सरकार कोई फैसला ले सकती है। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा। ये बताइए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे भारत में आप क्या मानते हैं कि रैशनल है, सरकार इस पे कोई फैसला ले सकती है, क्या उम्मीदें हैं, लोग क्या चाहते हैं? देखिए सर, जो LTCG जिसे बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, ये हिंदुस्तान में मतलब जो अलग अलग एसेट्स हैं ना, उन पर अलग अलग तरीके से लगता है। अगर आप इक्विटी की बात करें तो उसके लिए अलग नियम है, म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उसके लिए अलग हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उसके लिए नियम अलग हैं, प्रॉपर्टी के लिए बात करें तो उसके नियम अलग हैं। मतलब सब जिस तरह के एसेट्स है सब पे, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हो, और खासकर टैक्सेशन की बात की जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स की, तो वहाँ पे जो नियम है वो एकदम अलग हैं। और इसी को लेकर हमेशा से ये चर्चा बनी रहती है और सरकार के महकमों में भी चर्चा बनी रहती है। मैं बात कर रहा हूँ सेक्रेटरी लेवल पे जो वित्त मंत्रालय की ओर से, कि इस बार भी इस तरह की चर्चा थी और है कि आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि इसको रैशनलाइज कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस जो है वो वहाँ पर रैशनल है सर। ये चीज़ ठीक है, लेकिन कुछ एक बात और है जो सामान्य चर्चा में आती है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, एक पक्ष वो है जो कहता है कि LTCG बढ़ाया जाए, जो सरकार चाहती है, लेकिन कुछ लोग ये है कि ऑलरेडी हमारा इस देश में मार्केट में जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं काफ़ी कम है। बिल्कुल, यानी कि शेयर मार्केट में कम लोग पैसा लगाते हैं। बिल्कुल। और अगर आपने इस पे हायर टैक्स ब्रैकेट में चले गए तो और लोग कम आएंगे। बिल्कुल। तो जो कैपिटल मार्केट है उसकी रीच ऑलरेडी, जो हमने कोरोना के बाद जो एप्रिसिएशन देखा है उसमें कहीं ना कहीं फिर कमी आएगी। बिल्कुल। तो अगर सरकार बढ़ाती है तो लोग तो इसके पक्ष में नहीं होंगे। सर, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस जो होता है, शेयर मार्केट की बात करो, क्योंकि आपने शेयर मार्केट का जिक्र किया, एक साल से कम जो होता है तो उसके ऊपर 15% का टैक्स लगता है। एक साल से ज़्यादा होता है, अगर आपकी 1 लाख से ऊपर की कमाई है तो उस पर 10% का, 1 लाख से ऊपर यानी 1 लाख से ऊपर जो भी आपका मुनाफा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में आएगा और उसके ऊपर 10% का वो लगेगा, उसके ऊपर टैक्स। अब हम लोग इसके बाद आते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो बिजनेस हेड में आ जाता है, तो उसके लिए टैक्स के नियम और अलग हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप डेरिवेटिव्स है, शेयर मार्केट्स है, म्यूचुअल फंड्स हैं, जो भी आप खरीद रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। मतलब हर तरीके से आप समझिए कि एक जो ट्रेडर हो, चाहे निवेशक हो, चाहे लॉन्ग टर्म वाला निवेशक हो, उसके सामने कई तरह की टैक्स की बाउंडेशंस लगी रहती हैं। तो यहाँ पर यही सवाल उठता है, बल्कि जो ट्रेडर के तौर पे, निवेशक के तौर पे, वो लोग तो यही चाहते हैं कि सरकार बल्कि कम टैक्स लगाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। यानी कि लोग ये भी चाहते हैं कि STT भी कम हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि STT भी काफ़ी, जो ट्रेडर्स हैं आमतौर पर, जो हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी है, वो तो यही मांग करती रही है कि STT कम किया जाए। बिल्कुल। हालांकि वॉल्यूम बढ़ा है। कल सेबी की रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में क्या कहा गया है? जो सेबी की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट जो आई है उसमें साफ तौर पे F&O को लेकर सबसे बड़ी चीज़ बोली गई है कि जो F&O से जुड़े जो निवेशक हैं उनकी अगर बात की जाए तो अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 90 जो लोग हैं वो नुकसान में रहते हैं, यानी 10% जो सिर्फ लोग हैं वो फ़ायदे में रहते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर सामने आया, और उसमें खासतौर पर वो लोग हैं जो रिटेल निवेशक हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। तो इस चीज़ में ये निकल सामने रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि पार्टिसिपेंट लेकिन बढ़े हैं। पार्टिसिपेंट्स बढ़े सर, ये बात 2000 जब से कोरोना का वो दौर चला उसके बाद से जमकर हम लोगों ने देखा कि बड़े लेवल पर रिटेल निवेशकों का शेयर मार्केट में एंट्री हुई, लेकिन साफ तौर पे जो नुकसान जो झेला ना वो भी रिटेल निवेशकों ने ही सबसे ज़्यादा झेला। लेकिन यही वजह है कि लोग चाहते भी हैं कि इस बार टैक्स कम किया जाए। बिल्कुल सर, और खासकर देखिए मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आप देखिए, अब मैं आपको सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड की बात पहले बताता हूँ आपको। मैंने इक्विटी की बताई आपको, अब मैं डेट म्यूचुअल फंड्स की बात बताता हूँ। वहाँ पर किस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगता है। वहाँ पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर 3 साल का समय होता है। शेयर मार्केट में 1 साल का था, मैंने आपको बताया था। अब डेट म्यूचुअल फंड के नियम क्या कहते हैं? 3 साल के बाद अगर आप बेच रहे हैं तो आपको 20% का टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आप 3 साल से पहले बेच रहे हैं तो वो वहाँ पर आपको कितने का, वहाँ पे आपको टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से लगेगा। और यही प्रॉपर्टी के हिसाब से भी है। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स होता है, और 2 साल से कम है तो वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस होता है। लेकिन सर यहाँ पे एक इंडेक्सेशन का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इंडेक्सेशन का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि शेयर मार्केट में इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलता है, और हर एक निवेशक यही चाहता है जब आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं आप तो आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिल रहा है, आपको डेट म्यूचुअल फंड पे इंडेक्सेशन का फायदा मिल रहा है, लेकिन फिर शेयर मार्केट में इंडेक्सेशन का फायदा क्यों नहीं मिल रहा? और ये
लंबे समय से ही मांग उठती है कि इंडेक्सेशन का फ़ायदा शेयर मार्केट में भी मिलना चाहिए। और इस बार निवेशक से लेकर एक आम जो भी लोग हैं वो साफ तौर पे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार गवर्नमेंट जो है कम से कम किसी तरीके से, चाहे वो रैशनल करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को करे, चाहे वो इंडेक्सेशन करके करे, या फिर वो STT करके कुछ कहीं ना कहीं वो राहत दे। यानी कि आपकी वित्त मंत्री जी से ये मांग है कि इस बार कम से कम STT, LTCG कहीं तो कोई टैक्स रियायत मिले। सर मेरी नहीं है सर, मैं हम लोगों से जब भी मैं बात करता हूँ लोगों से, क्योंकि हमारे बिजनेस, हमारी जो टीम है वो काफ़ी व्यूअर्स हैं, उनके कमेंट आते हैं, और खासकर जब हम लोग अपनी टीम से भी बात करते हैं, हमारी भी बिजनेस टुडे की टीम काफ़ी बड़ी है, उनसे डिस्कस करते हैं तो वो भी अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। और बाहर के लोगों से भी जब भी बात होती है, हम लोग इंटरव्यूज़ करते हैं, तो जो एक्सपर्ट्स पैनल्स होते हैं वो भी इस चीज़ की मांग कर रहे हैं इस बजट में साफ तौर पर। तो यही है कि इस बार बजट में लोगों की मांग है कि LTCG, STT या बाकी जो और ट्रांजैक्शन चार्जेस या टैक्स लगता है वो कम किया जाए। और तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।